हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। अब इस वीडियो में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण का मतलब ही होता है वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो। घात कितने होंगे? 2। जैसे इसका मानक रूप लिखते हैं, मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ x क्या है? चर मान, यानी जिसका मान अज्ञात हो, ज्ञात करना हो। x क्या है? चर मान है। a b c क्या है? अचर मान है। यहाँ ध्यान दें कि यदि x² का गुणांक a है, घात 2 है, x का घात बराबर 2 एंड x का गुणांक कितना है? a। x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पर 2 घात वाले जो x है, इसका गुणांक कितना है? a। ये x² में x² का गुणांक कितना है? 2 है। यदि a बराबर हम 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। अतः यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ कंडीशन है, ये द्विघात समीकरण तभी रहेगा जब a नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका आलेख, चूंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के 2 हल संभव हैं। द्विघात समीकरण के कितने हल संभव हैं? 2 हल संभव हैं, जिसको हम मूल कहेंगे। इनको हम अल्फा एंड बीटा से सूचित करेंगे। समझा? आलेख यदि देखा जाए तो द्विघात समीकरण का आलेख हमेशा कप के आकार का, या तो ऐसा या ऐसा होगा, जो यह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर अधिकतम काट सकता है। जिन 2 बिंदुओं पर काटेगा वही इसका हल होगा। यदि नहीं काटेगा एक बिंदु पर तो एक भी हल नहीं होगा, एक बिंदु पर काटेगा तो एक हल होगा। अधिकतम 2 बिंदु पर काटेगा और वो जिस बिंदु पर काटेगा वही इसका हल होगा। यानी द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे? या तो 2 होंगे, या तो 1 होंगे, या एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण का जो हम हल बताए x अल्फा एंड बीटा, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म फिर से एक बार देखते हैं। इसका हल भी निकालने के लिए हम पहले आज देखते हैं। इसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के 2 हल, या जिसको कहते हैं मूल, होंगे अधिकतम अल्फा एंड बीटा। अब इसको अल्फा एंड बीटा को हम निकालते हैं कि इसका वैल्यू क्या निकलेगा, यानी इसमें x का मान निकलेगा। टू शॉर्ट इसको हल करना है। हल करते हैं, चलिए आप इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ये द्विघात समीकरण है, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a बराबर 0 नहीं होगा। x क्या है? चर मान है। a b c क्या है? अचर मान है ना। अब इसका हम हल निकालते हैं, यानी x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, आप लोग भी नोट करेंगे। सबसे पहले इसको हम वर्ग के रूप में करेंगे, वर्ग करेंगे, वर्ग करके हल करेंगे। सबसे पहले इसमें a से भाग देंगे, लिख देते हैं। दोनों तरफ a से भाग देने पर तो भाग देते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना। इसमें भी a से भाग दे दो, इधर भी a से भाग दे दो। तो अब भाग दे देते हैं तो इधर क्या होगा? ax² प्लस क्या हो जाएगा? ax² में भी a से भाग दे देंगे, bx में भी a से भाग देंगे, c में भी a से भाग देंगे, 0 में कोई से भाग देंगे, 0 होगा। अब a से कट गया, क्या हो गया? a से कट गया तो बच गया सिर्फ x² प्लस bx बटा a, और इसको इधर लेके चले जाएं तो माइनस c अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, अब इसको वर्ग के रूप में करने के लिए क्या करेंगे? x² प्लस इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 2 गुना x गुना b बटा 2a। तो 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा ना 20 बटे। 2 से 2 कट जाएगा 20 बटे।
अब ये एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2ab, अब b कहाँ है तो नहीं है, तो अपने से इधर b/2a इधर भी जोड़ दिए, और जब इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ते हैं, b/2a का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया, -a/a जो है छोड़ दिए। इसमें क्या किए हैं लिख देते हैं, दोनों तरफ b/2a का स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए। किसी द्विघात समीकरण में कोई भी, किसी भी समीकरण में कोई भी संख्या को इधर भी जोड़ो उधर भी जोड़ो, दोनों पक्ष में जोड़ सकते हैं, दोनों पक्ष में घटा सकते हैं, दोनों पक्ष में गुना कर सकते हैं, दोनों पक्ष में भाग दे सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। अब ये फार्मूला के रूप में आ गया a² + 2a² + 2ab + b²। तो ये आ गया आप वर्ग के रूप में, a² + 2ab + b² बराबर कितना होगा, x यानी a प्लस b के जगह पे b/2a का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इधर भी हम हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे तो क्या होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो गया 4a² - c/a। आगे फिर बढ़ते हैं, दिस इम्प्लाइज x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर इतना 4a² यानी a का एलसीएम होगा 4a²। ठीक है, तो ये तो कट गया, भागफल 1 तो b², इससे एक a है, इससे कटेगा 4a² में भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, बचेगा 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac। ठीक है, अब इधर से स्क्वायर इधर जाता है, रूट बनता है, यानी x + b/2a बराबर, तो इधर रूट जाएगा, रूट हो गया b² - 4ac/4a²। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस ये रूट में ही रह जाएगा b² - 4ac, लेकिन 4a² का रूट निकल जाएगा 2a। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये अब इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना होगा, अब ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में होगा, x प्लस में है b/2a प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, पक्षांतरण कर रहे हैं, b/2a इधर प्लस में था इधर माइनस में चला गया, और ये पहले से प्लस माइनस b² - 4ac/2a। अब इसको फिर हल कर लेते हैं, तो x बराबर कितना होगा, 2a एंड 2a का एलसीएम हो गया 2a ही, भागफल 1 को -b से गुना करेंगे -b प्लस माइनस 2a से 2a भाग देंगे, भागफल 1 को इतना से गुना करेंगे b² - 4ac। यही हो गया, मान निकल गया, इसके मूल निकल गया। इस तरह एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x का वैल्यू दो को निकलेगा ना, x का वैल्यू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस वाला को अल्फा से सूचित करेंगे, माइनस वाला को बीटा से, यानी अल्फा बराबर होगा -b प्लस माइनस प्लस b² - 4ac कर लो। ठीक है, अब /2a ये हो गया, जो इसमें प्लस रख दिए तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, माइनस रख देंगे तो बीटा का, -√b² - 4ac/2a, ये हो गया बीटा का वैल्यू। इस तरह से इसके दो हल निकलेंगे। ये द्विघात समीकरण जो निकला, ये x² + bx + c के दो हल निकलेंगे। अल्फा बराबर, यहाँ जो b² - 4ac है, इसको इस समीकरण का विवेचक कहते हैं, विवेचक या विविक्त का डिस्क्रिमिनांट, यानी इसको d से सूचित करेंगे, d बराबर है b² - 4ac। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा का वैल्यू होगा b² ये -b प्लस √b² - 4ac/2a, यानी इसको d कहेंगे हम, तो -b प्लस √d/2a, एंड बीटा का वैल्यू होगा -b -√b² - 4ac/2a। इस तरह इसको d कहेंगे तो -b -√d/2a। अल्फा एंड बीटा दो इसके हल निकल गए इस द्विघात समीकरण के, किसी भी द्विघात समीकरण के ये हल निकलेंगे। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपको पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c का हल करें, तो इस तरह से आप हल कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। अब अभी हम बता रहे थे कि द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 के हल का हल होगा
दो, अधिकतम दो हल होंगे अल्फा एंड बीटा। एक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब कब होगा इसका विवेचक, अभी हम बताया डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का मतलब होता है एक घात वाले चर का गुणज, a का मतलब होता है दो घात वाले चर का गुणज, और c का मान जो यहाँ अचर मान है। तो यही तीनों में हम संबंध देख रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, विवेचक कैसे निकालेंगे। विवेचक बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यदि विवेचक, ध्यान दो, यदि डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा होगा, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो समीकरण के मतलब अलग दो हल होंगे, वास्तविक। यानी इसमें अल्फा बराबर -b प्लस √d बाई 2a एंड बीटा बराबर -b माइनस √d बाई 2a। दो हल होंगे, असमान हल जिसको कहते हैं, असमान एंड वास्तविक हल। असमान एंड वास्तविक हल होगा। अल्फा का वैल्यू ये होगा, बीटा का वैल्यू ये होगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 हो जाए तो अभी हम देख रहे थे क्योंकि x का वैल्यू था -b प्लस माइनस √d बाई 2a था ना। अब यदि ये 0 हो जाए तो इसका हल अल्फा बीटा का दोनों वैल्यू हो जाएगा। यदि डिस्क्रिमिनेंट जो हो गया 0 तो समीकरण का हल कैसा होगा, वास्तविक एंड समान हल होंगे, यानी एक ही हल होगा। अल्फा एंड बीटा दोनों एक ही होगा, -b बाई 2a, क्योंकि ये तो 0 ही हो गया, -b बाई 2a। और यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा यानी निगेटिव में, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट बराबर निगेटिव संख्या आ जाए तो इसके वास्तविक हल नहीं होंगे। आप हल निकालिएगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, वास्तविक हल नहीं होगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण का हल कब होगा, जबकि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा होगा तभी या बराबर होगा तभी निकलेगा। कभी भी यदि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए आप वहाँ लिख दो कि इसका वास्तविक हल नहीं होंगे और निकालने की जरूरत नहीं है, और इसका गुणनखंड भी नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से छोटा हो जाएगा तो ऐसी द्विघात समीकरण के गुणनखंड भी निकलेगा नहीं और हल भी नहीं निकलेगा। ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसके दो हल हैं, है ना, अल्फा एंड बीटा। कब, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए। तो यहाँ अल्फा बराबर -b प्लस √b² माइनस 4ac बाई 2a लिखे, एंड बीटा बराबर -b माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a लिखे। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योगफल। यदि पूछे मूलों का यानी हलों का, दो गो हल है ना, तो हलों का योगफल निकाला यानी अल्फा प्लस बीटा। तो देखते हैं हम निकालते हैं, -b प्लस b² माइनस 4ac बाई 2a प्लस -b माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। हल करेंगे तो क्या होगा, 2a का एलसीएम 2a, भागफल 1 तो 10 के 10 रह जाएगा, -b प्लस √b² माइनस 4ac प्लस ये प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, -b माइनस प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई ये रह जाएगा। तो यहाँ पर ये कट गया, देख रहे हैं कि माइनस प्लस कट गया, तो -b कितना हो गया, -2b बाई 2a। तो 2 से 2 कट गया यानी -b/a, यानी मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b का मतलब क्या हो गया, एक घात वाले चर का गुणज, माइनस लिख देंगे एक घात वाले चर का गुणज बटा a का मतलब हो गया दो घात वाले चर का गुणज, दो घात वाला चर का गुणज। और यदि निकालना है मूलों का गुणनफल, यदि निकालना है मूलों का गुणनफल निकालते हैं हम। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा। तो अल्फा गुना बीटा लिख देते हैं, -b प्लस √b² माइनस 4ac
बाई 2a गुना माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हल करते हैं, ठीक है। तो माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया, और फिर गुना करेंगे माइनस बी, ये इस तरह से इसको गुना करें माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बाई 2a। तो 2a गुना 2a, तो देख रहे हैं यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर कर देंगे बटा 2a इंटू 2a 4a का स्क्वायर हो गया। तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस में ही होगा बी स्क्वायर, माइनस इसका रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac बटा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 4ac बाई 4a स्क्वायर, एक a से एक कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी c अपॉन a, यानी निकल गया हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। c का मतलब हो गया अचर मान, c का मतलब क्या हो गया अचर मान यहाँ, और a का मतलब हो गया दो घात वाले चर का गुणज, दो घात वाले चर का गुणज, ठीक है, यही हो गया ये, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग आज ये देखें कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, घात कितना होता है, और उसका हम हल कैसे निकालेंगे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो अधिकतम हल होंगे अल्फा एंड बीटा, यदि हो तो अल्फा बराबर हम निकाले अभी हम हल करके माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, एंड बीटा बराबर होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल दिए हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल दिए। सबसे पहले एक और चीज़ हम देखें कि द्विघात समीकरण के हल होंगे कब, यदि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा तभी हल होगा, 0 से छोटा होगा यानी निगेटिव में होगा तो उसका हल नहीं निकलेगा, वास्तविक हल नहीं होंगे, ठीक है। आगे इस वीडियो में और बहुत सारे प्रश्नों का हम हल कराएंगे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए फिर से बड़ा धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।